महाराज जी तो नहीं लेते हैं, लेकिन अब महाराज जी के वहां पर अन्न क्षेत्र चलता है तो कुछ चलना चाहिए ना भैया। चलेगा, आप चिंता मत करो। कथा बेची नहीं जा सकती, विद्या बेची नहीं जा सकती। ये तो बहुत बड़ा भगवान का कृपा हम भारतवासियों के ऊपर है। और आज मैं अपने हृदय से भारत के प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र में रह रहे पुरोहितों को, चाहे वो काशी हो, कांची हो, अयोध्या हो, चाहे ये बलदाऊ जी हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, या कोई भी ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, कहीं पर भी अगर वास्तव में आज अपने भगवान के मंदिर, प्रतीक, उनके वंशानुक्रम, अपने संस्कृत और अपनी संस्कृति को बचाने वाला कोई है तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां वो पुरोहितों के कारण बचा हुआ है। नहीं तो नाम लेने वाला कोई नहीं मिलता, मंदिरों का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलता, संस्कृत का। और भारत में संस्कृति को लोग जानते नहीं, क्योंकि तुमने तो अपने बेटों को भेज दिया है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में। जॉनी जॉनी यस पापा, लिटिल शुगर नो पापा, और आगे पता नहीं हा हा हा। तुम तो भेज दिए, पर जरा सोचो इन विद्वान, इन विप्रों, इन पुरोहितों के लिए जिन्होंने 20-20, 25-25 पीढ़ियों से अपने घरों के बच्चों को सुंदर धोतियां, अंग वस्त्र पहना करके तुम देश विदेश से पैसे कमा करके आते हो, तुमको तुम्हारी संस्कृति के बारे में जीरो ज्ञान है। ये वही लोग हैं जो बलदेव और गोकुल जी में तुम्हें परिचित कराते हैं कि ये महल कौन सा है, यहां पर भगवान कैसे खेलते, यहां इनकी आराधना कब होती, इसका कब वध हुआ। अगर ये पुरोहित न होते तो भारत की संस्कृति भी नहीं बचती और संस्कृति भी नहीं बचती। इसलिए मैं आज वास्तव में भारतवासियों और दुनिया में रह रहे प्रत्येक सनातनियों से यह आग्रह करना चाहता हूं, चाहे कहीं भी रहो, लेकिन इनके प्रति दुर्भाव मत रखो, वहीं से प्रणाम करो इन लोगों को, इनके चरणों में। इन्होंने अपने बच्चों को बलिदानियों की तरह अपने संस्कार और संस्कृति बचाए रखने के लिए अपने सुख और सुविधा का भी ख्याल नहीं रखा, और हमें हमारे बच्चों को संस्कृति प्रदान किया है। मैं तो कम से कम इस व्यासपीठ से भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम पुरोहितों को प्रणाम करता हूं जो आपने संस्कृत और संस्कृति को बचाया है, भारत मां को बचाया है। गाली देने वाले तो बहुत हैं दुनिया में, पंडा लोग ऐसे करते, पुजारी लोग ऐसे करते, ये लोग ऐसे। कभी गए उनके घरों में? कभी देखा कि तुम्हारे बच्चे फटे जीन्स पहन के घूम रहे थे, तब वो धोतियां पहन करके, पगड़ी लगा करके और इंतजार कर रहे थे कि कौन आएगा दिल्ली से, और आने के बाद कहते थे राधे राधे, दाऊ दयाल की जय, आइए आइए, यहाँ पर ऐसे भयो, यहाँ पर ये भयो, यहाँ औरंगजेब आयो, ऐसो मधुमक्खी काटो वाको, ये औरंगजेब भागोदारी के यहाँ थे। ये कौन बताएगा तुमको? दाऊ जी से परिचय कौन कराएगा? रोहिणी कौन है, कौन परिचय कराएगा? रेवती कौन है, कौन परिचय कराएगा रेवती माता से? कल्याण देवाचार्य जी कौन है, कौन परिचय कराएगा? प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कौन है, कौन परिचय कराएगा? आने वाली पीढ़ियों को करपात्री जी महाराज कौन है, कौन परिचय कराएगा? ये यही पुरोहितों संस्कृति की रक्षा हम, और हम प्रणाम के योग्य हैं, हर जगह प्रणाम होना चाहिए। ये भागवत का मंच, ये भागवत शास्त्र, हमारी ये माताएं, इसमें भी कितनी सब वही हैं, सब पुजारी के, पुरोहितों की घर की हमारी माताएं। हाँ, आपने जो संस्कृति के लिए काम किया है, आपके बच्चे कर रहे हैं, आपके पति कर रहे हैं, भैया उसका ऋण भारत कभी चुका नहीं सकता। देने दो गालियां जिनको देना है। असुर हर समय में रहे हैं, असुरों की भाषा हर समय बिगड़ी रही है। हमने तो कल इसीलिए कहा था कि पुरोहित जी का उस दिन क्रोध में हमको श्रापऊ दिए तो हमको आशीर्वाद के रूप में लग गया। अरे हमारे पुरोहित तो श्राप, नाराज भी हो जाएं तो आशीर्वाद मिल जाता है। महाराज दंड भी ऐसे लगा दे रहे हैं, सब आशीर्वाद है। हाँ भैया, हमको एक बड़े प्यारे संत ने, जब हम वृंदावन में बहुत
20 साल पहले की बात है। एक ने एक दिन बोला कि लाला एक बात बताऊं, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मत करियो। हम कहा भयो? बोला यहाँ अगर कोई तुमको छेड़ दे, कोई बकबक कर दे, कोई गाली दे दे, तो इतना याद रखना कि ये वृंदावन, ये मथुरा परिक्षेत्र में कृष्ण और बलराम के सिवा और कोई रहता नहीं है। छेड़ेगा भी वही और छोड़ेगा भी वही। तो चुपचाप अपनी साधना में लगे रहना, इधर उधर अपना मुंडी मत घुमाना चुपचाप। और वाह संत को बात हमारे ऊपर लग गए हो महाराज, हमने आज तक काऊ से लड़ाई करनो तो छोड़ो, जागो प्रणाम करो वहीं पर। जय हो महाराज। और ये आपकी साधना के पथ को प्रशस्त करेगा। थोड़े से अहंकार में, थोड़े से विवाद में, इधर हमारे साथ ऐसे कैसे हो गया, हमको मंच पर लाने में ऐसे कैसे हो गया, हमारे लिए सीट ऐसा कैसा बना। अरे क्या सीट उठा के ले जाओगे, पीठ उठा के ले जाओगे? आप देखो कहाँ कहाँ बैठे, कैसे कैसे बैठे, बस आनंद लेना है। 6 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन, और 6 दिन 8 दिन आपके लिए है ना हमारे लिए है। आप सब भी ऐसे तीर्थ में हो कि रोज ही यहाँ बाबा आते रहेंगे, कथा चलती रहेगी। और हम तो खुद ही बाबा हैं, पोथी लेके घूम ही रहे हैं, हमारी भी कथा चलती ही रहेगी महाराज। तो हम दोनों लोग तो निरंतर वाले हैं। वो दिल्ली बंबई वाले समझे कि बेचारे साल 2 साल में एक बार कभी सुन लेते होंगे। बोला हाँ हमने सुना था 1987 में। अब बताओ 1987 में 13 साल उधर हो गए, 23 साल इधर हो गए, 36 साल हो गए उसको। और घर में 36 का आंकड़ा चल रहा है। और 36 साल पहले सुना था उसने भागवत। 36 साल पहले खा 4-5 बार रहा है, सुबह भी इतना ले रहा है, रात को भी ले रहा है, भातऊ खा रहा है, सत्संग और कथा एक बार किया 36 साल में। पर हमारे बलदेव, हमारे वृंदावन, मथुरा, काशी, इन सब जगह के लोगों का जरा भाग्य तो देखो। हम न चाहें तब भी घर में बैठ के हमको कथा सुनाई दे जाती है महाराज। किसी दिन भैया ये बाबाओं का कथा कितना सुने, तब वो मैया बैठी रहेगी, रोटी बेलती रहेगी, तब भी आवाज जाएगा कि हाँ ये चल रहा है। बोला अच्छा ठीक बोल रहा है, ये बढ़िया बाबा लग रहा है, कुछ ठीक बोल रहा है। तो कितनी कृपा बलदाऊ जी ने की है। हम न चाहें तब भी कथा हमको मिलेगा। देखो दुनिया में, कल ही मैंने बोला था कि हमें बहुत सारे कार्य मिले हैं। पापी पेट का सवाल है। अरे ये खतरनाक बात है, मत बोला करो भाई, बड़ी गंदी बात है ये। कुछ पूछो महाराज जी, पापी पेट का सवाल है। तुम्हारा पेट पापी है? इसी पेट में कह रहे हैं भगवान कि मैं रहता हूं अग्नि के रूप में, अहम वैश्वानरो भूतो। इसी पेट के अंदर में वो अग्नि बन करके रह रहे हैं, तुमने पापी बना दिया भगवान को। बोले हमारा पापी पेट का सवाल है। कितना बड़ा पेट है आपका?